दबाव की राजनीति करने में महारत हासिल कर चुके हरक सिंह रावत ने एक बार फिर इसी दबाव की सियासत का सहारा लिया है और सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर 3 सीटों का नाम लिया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि जो उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनके साथ हरक सिंह रावत की तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात दोनों के बीच 1 to 1 हुई, बंद कमरे में हुई, यानी सिर्फ 2 नेता ही थे, उनके बीच मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और दावा यह किया जा रहा है कि हरक सिंह रावत ने 3 विधानसभा सीटों का नाम लिया है जहां से वो चुनाव मैदान में उतरने के इच्छुक हैं। हरक सिंह रावत ने एक सीट का नाम लिया है लैंसडौन, दूसरी है केदारनाथ और तीसरी सीट है डोईवाला, यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली सीट। अब क्या होगा, इसको लेकर बीजेपी के भीतर तूफान उठना तय है और खास तौर पर लैंसडौन के सिटिंग एमएलए दिलीप सिंह रावत की धड़कनें जरूर बढ़ेंगी। वो भले ही बार बार मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हो अनशन की, लेकिन उनकी बात के आगे हरक सिंह रावत का दबाव ज्यादा जोर लगा रहा है। हरक सिंह रावत बीते दिनों भी खफा हुए थे, नाराज हुए थे, इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी थी और कैबिनेट छोड़कर चले गए थे। उनके इसी दबाव का नतीजा हुआ कि पुष्कर सिंह धामी को उन्हें अगले दिन डिनर पर बुलाना पड़ा। फिर दोनों हंसते हुए नजर आए और उसके बाद ही पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए रिलीज करने का फैसला लिया। और हरक सिंह रावत जब डिनर के टेबल पर मुस्कुराए तो उसके बाद उन्होंने धामी की दिल खोलकर तारीफ भी की और कहा जा रहा है कि यही तारीफ उन्होंने प्रहलाद जोशी के सामने भी पुष्कर सिंह धामी की की है। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। भारतीय जनता पार्टी यूं तो खुद को सबसे अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन एक मंत्री का दबाव यानी हरक सिंह रावत का दबाव आखिर बार बार क्यों बीजेपी झेल रही है? क्यों हरक सिंह रावत के आगे स्टेट लीडरशिप से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक सरेंडर कर रहे हैं, ये समझ से परे है। फिलहाल हरक सिंह रावत अपना दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनको उनकी इच्छा के मुताबिक टिकट मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरक ने प्रहलाद जोशी से अपनी बहू अनुकृति गुसाई के लिए भी टिकट मांगा है। आगे क्या होगा, अभी इस पर बहुत सारी लड़ाई होनी बाकी है।